हे दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2017 में रिलीज हुई एक रोमांटिक ड्रामा मूवी जिसका नाम है ओके जानू। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम इस मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है अपने हीरो आदित्य से, जिसका नाम आदि है। उसे एक गेमिंग कंपनी ने अपॉइंट किया था, इसीलिए वो ट्रेन से मुंबई आ जाता है। यहाँ पे उसके दोस्त बंटू और जेनी उसे रिसीव करने आ रहे थे, लेकिन वो ट्रैफिक में फंस चुके थे। इसीलिए आदि प्लेटफॉर्म पे ही उनका इंतजार कर रहा था। तभी वो दूसरे प्लेटफॉर्म पर देखता है कि एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड से तंग आकर प्लेटफॉर्म पर कूदने की धमकी दे रही थी और उसे वहां से भगा देती है। आदि उसे रोकने की खूब कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की वहां से गायब हो जाती है। इसके बाद आदि अपने दोस्तों के साथ गोपी श्रीवास्तव के घर पर चला आता है। अब इनकी बात करें तो वो आदि के बड़े भैया के सीनियर थे, जो हाईकोर्ट में जज का काम करके रिटायर हो चुके थे। उनकी वाइफ का नाम था चारू, जो एक बहुत ही फेमस क्लासिकल सिंगर थी। अब उन्हें सेकंड स्टेज का अल्जाइमर हो चुका है, जिसके कारण वो बहुत कुछ चीजें भूलने लगी है। इसके बाद आदि अपने फ्रेंड बंटू के साथ ऑफिस चला आता है। यहाँ पे उसका बॉस सबको डांट रहा था, क्योंकि नया गेम किसी ने डिजाइन ही नहीं किया था। तभी बंटू आदि को फोर्स करने लगता है कि तू अपना नया गेमिंग आइडिया बॉस को पिच कर दे। तो आदि भी वैसा ही करता है। उसका नया गेम का नाम था मुंबई 2.0। तो ये गेम की आइडिया सुन के बॉस खुश हो जाता है और उसे 5 महीने का टाइम देता है, क्योंकि 6 महीने बाद अमेरिका के लॉस एंजलिस सिटी में एक बड़ा इवेंट होने वाला था, जहाँ पे आदि का बॉस ये गेम वहां पे प्रेजेंट करने वाला था। इसके बाद कुछ ही दिनों में आदि की दोस्त जेनी की चर्च में शादी थी। तो वहां पे आदि वही रेलवे स्टेशन वाली लड़की को स्पॉट करता है। ये और कोई नहीं, अपनी मूवी की लीड एक्ट्रेस है, जिसका नाम है तारा। वहीं पे बैठे बैठे ही वो दोनों एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं और कॉल पे बात करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि उस दिन तारा अपने एक्स बॉयफ्रेंड को डंप करने के लिए रेलवे स्टेशन पर एक्टिंग कर रही थी, क्योंकि उसे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं था और उसका बॉयफ्रेंड कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गया था। इसके बाद शादी से बाहर आकर वो लोग डिस्कस कर रहे थे। तब आदि बताता है कि 6 महीने बाद वो अमेरिका में होगा, जहाँ पे वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनेगा। और तारा बताती है कि वो पेरिस जाना चाहती है आर्किटेक्चरल स्टडीज के लिए। इन दोनों के भी फ्यूचर प्लान्स रेडी थे। तब आदि तारा को डेट के लिए पूछता है, लेकिन वो बताती है कि वो परसों अहमदाबाद जा रही है, उसके बाद मिलेंगे। फिर घर पर आने के बाद आदि को शाम में चारू आंटी को एक प्रोग्राम में लेकर जाना पड़ता है, लेकिन आदि वहां पे बहुत बोर हो रहा था, इसलिए वो वहां पर सो जाता है। तो ये देख के चारू आंटी उस पर बहुत गुस्सा करती है, लेकिन घर पर आने के बाद गोपी अंकल उसे शांत कर देते हैं। फिर रात में जब आदि और गोपी अंकल बातें कर रहे थे, तब आदि प्यार की कीमत समझ जाता है। अगर एक बार मौका मिले तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। ये सुनने के बाद आदि को तारा की बातें याद आती है कि वो कल अहमदाबाद जाने वाली है, इसीलिए आदि भी अहमदाबाद जाने वाली तारा की ट्रेन में चला जाता है। आदि को ट्रेन में देख के तारा भी शॉक थी। यहाँ पे भी वो दोनों फ्लर्ट करते हैं, लेकिन अहमदाबाद पहुंचने के बाद तारा मिस्टर दोषी के साथ बिजी हो जाती है, जो कि एक बहुत फेमस आर्किटेक्ट है। यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स मिस्टर दोषी से एक्सपीरियंस लेने आए थे, तो वो लोग काफी हिस्टोरिक प्लेसेस पर घूमते हैं, वहाँ की इंफॉर्मेशन लेते हैं। इसके बाद तारा और आदि साबरमती आश्रम जाते हैं और यहाँ पे हमें पता चलता है कि तारा के मम्मी पापा का डिवोर्स हो चुका है और तारा के पापा हमेशा यहाँ पर आया करते थे, इसीलिए उनसे मिलने वो यहाँ पर आई थी। लेकिन उसकी मुलाकात उनके पापा से नहीं हो पाती। अपने मम्मी पापा के इसी टॉक्सिक रिलेशन के कारण वो शादी नहीं करना चाहती थी। उन्हें साबरमती में काफी टाइम लग जाता है, जिसके कारण उनकी ट्रेन छूट जाती है। तो वो एक रात वहीं पे रहने का डिसाइड करते हैं। फिर अगले दिन जब वो दोनों मुंबई पहुंचते हैं, तो तारा की मम्मी तारा से मिलने उसके हॉस्टल पर आई थी। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि तारा की मम्मी एक बहुत बड़ी बिजनेसमैन है, लेकिन उन दोनों की बिल्कुल भी नहीं जमती। तारा की बस अपने दादा दादी के साथ ही जमती है, जो बहुत ही फ्रेंडली थे उसके साथ। इसके बाद आदि तारा को एक कैफे में लेकर जाता है। वो लोग बातें कर रहे थे, तभी वो दोनों डिसाइड करते हैं कि हम दोनों के रास्ते अलग होने से पहले हमें कुछ टाइम साथ में स्पेंड करना चाहिए। इसीलिए अगले दिन दोनों गोपी और चारू के पास चले जाते हैं। तो उनकी बातें सुन के गोपी अंकल उन्हें डांटने लगते हैं कि आजकल के कैसे बच्चे हैं, शादी से पहले ही साथ में रहना चाहते हैं। तो गोपी अंकल आदि को डांटने के लिए हॉल से बाहर आते हैं। तभी इधर तारा चारू आंटी के साथ क्लासिकल सॉन्ग गाने लगती है। वो इतना अच्छा गा रही थी
कि गोपी अंकल का सारा गुस्सा पिघल जाता है और वो दोनों उन दोनों को साथ में रहने की परमिशन दे देते हैं। इसके बाद आदि और तारा की फुल ऑन रोमांटिक लाइफ चल रही थी। तभी एक दिन सुबह आदि को अपने भाई का फोन आता है। तो वो लोग उससे मिलने मुंबई आए थे। तो ये सुन के आदि को झटका ही लगता है। तो वो तारा को किसी तरह से रेडी करके वहां से भिजवाता है। लेकिन आदि के भाभी को उस पर डाउट आता है। तभी तारा अपने ड्राइंग्स आदि के रूम में भूल जाती है। उसे लेने जब वो वापस आती है तो आदि की भाभी तारा से कहती है कि तुम्हें प्यार या फिर करियर में से किसी एक को चूज करना पड़ेगा। ऐसे ही दो नाव पर तुम सवार नहीं हो सकती। तो इस तरह से वो तारा को डांट कर वहां से चली जाती है। वो इनडायरेक्टली उसे बता रही थी कि या तो शादी कर लो या फिर अपने करियर पर फोकस करो। इसके बाद आदि अपनी गेम भांजी और सारे घर वालों को दिखाता है, जो देख के सब लोग खुश हो जाते हैं और ये गेम भांजी को बहुत पसंद आता है। इसके बाद आदि के घर वाले अपने घर चले जाते हैं। इसके बाद तारा आदि को लेकर एक मैटरनिटी हॉस्पिटल आती है। तो यहाँ पे आदि को लग रहा था कि कहीं तारा प्रेग्नेंट तो नहीं है और वो टेंशन में आ जाता है। तो तारा को आदि का टेंशन वाला फेस बहुत ही पसंद था, इसीलिए बीच बीच में वो उसे छेड़ा करती थी। लेकिन एक्चुअल में तारा की कंपनी इस हॉस्पिटल को रिनोवेट कर रही थी। तो इस तरह से आदि और तारा के बीच में बहुत ही हंसी मजाक चलता था। इसके बाद आदि अपना गेम का वर्क बॉस को दिखाता है, जिसे देख के वो बहुत ही खुश हो जाता है और आदि का अमेरिका जाना अब कंफर्म था। तभी उधर दूसरी तरफ तारा को भी उसके पेरिस वाले इंस्टीट्यूट से अप्रूवल मिल जाता है। उस रात तारा नहीं सो पाती और रात भर बालकनी में बैठी रहती है। फिर अगले दिन सुबह जब गोपी तारा को देखता है तो सारी बात जानने के बाद वो तारा से कहता है कि तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, तुम्हारा करियर या फिर आदि। तब तारा कहती है कि अगर 6 महीने पहले पूछा होता तो मैं करियर बताती, लेकिन अब आदि है। तो यहाँ पे तारा को भी आदि का इम्पोर्टेंस पता चल गया था, इसीलिए वो भी अब आदि को नहीं छोड़ना चाहती थी। फिर अगले दिन तारा अपने काम के सिलसिले में जयपुर जा रही थी। तो आदि तारा 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 करते हुए अंदर आता है। तो आदि का कैरेक्टर बहुत ही कॉमेडी दिखाया है, बहुत ही खुश मिजाज और फ्लर्टी हुआ करता था। तारा के जाने के बाद आदि उसे बहुत मिस कर रहा था। तभी अगले दिन आदि को तारा की माँ कानपुर बुला लेती है और अगले ही दिन तारा जयपुर से वापस आ जाती है। तो जानू वेयर आर यू करते हुए वो उसे घर में ढूंढ रही थी। गोपी अंकल और चारू को भी पता नहीं था कि आदि कहाँ पे है। तो तारा बहुत ही टेंशन में आ जाती है। उसका नंबर भी स्विच ऑफ था, तो बिना बताए वो कहाँ चला गया। फिर 2 दिनों बाद जब आदि वापस आता है तो तारा उस पर बहुत गुस्सा थी। तब आदि बताता है कि कानपुर में मेरा मोबाइल स्विच ऑफ था और तुम्हारे मम्मी ने ही मुझे बुलाया था। लेकिन फिर भी तारा उस पर बहुत गुस्सा थी। फिर किसी तरह से आदि उसे मनाता है और दोनों मिलके एक मंदिर जाते हैं। लेकिन वहां पे उन्हें चारू आंटी दिखाई देती है, जिसे लेकर वो जल्दी से घर चले आते हैं। तो अल्जाइमर्स की वजह से वो सब कुछ भूल जाती थी और कहीं भी भटकने लगती थी। फिर गोपी और चारू के बीच में जो प्यार अंडरस्टैंडिंग था, उसे देख के आदि और तारा को भी रियलाइज होता है कि उन्हें भी प्यार को इम्पोर्टेंस देना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं तारा की माँ शगुन लेकर आदि के भैया के घर पर चली गई थी, जिसे देख के आदि के भैया बहुत ही डर गए थे। वो गुस्से में आदि को कॉल करते हैं और गोपी अंकल को कुछ भी उल्टा सुल्टा कह रहे थे। लेकिन गोपी अंकल आदि के पीछे ही थे, जिन्हें देख के आदि के भैया बहुत ही डर जाते हैं। लेकिन गोपी अंकल आदि और तारा के रिश्ते को सपोर्ट करते थे, इसीलिए वो उसे कन्विंस कर ही लेते हैं। इसके बाद तारा और मम्मी के बीच में भी कॉल पर झगड़ा होता है। फिर आदि तारा को लेकर अपने ऑफिस जाता है। उसकी गेम तारा और अपने बॉस को दिखाता है। तो गेम फुल ऑन हिट थी। तो इसमें आदि और तारा ही हीरो थे। तो एक किडनैपर तारा को किडनैप करता है और आदि उसे बचाता है। इसी थीम में ये गेम थी, जिसे देख के सब लोग खुश हो जाते हैं और बॉस इस गेम को अप्रूवल दे देता है। और कुछ ही दिनों में अब आदि को अमेरिका जाना था। फिर रात में जब पार्टी खत्म हो जाने के बाद आदि और तारा मरीन ड्राइव पर आते हैं। तब वो लोग एक दूसरे से कह रहे थे कि हम लोग एक दूसरे को अमेरिका या फिर पेरिस छोड़ने आ सकते हैं, लेकिन साथ नहीं आ सकते। इसीलिए एक दूसरे को डराना छोड़कर हमारे पास 10 दिन है, तो इन 10 दिनों को अच्छे से जी लेते हैं। ऐसा डिसाइड करके ये 10 दिन वो फुल ऑन एंजॉय करते हैं। जितनी मेमोरीज हो सके उतनी बनाने की कोशिश करते हैं। आदि एक नया लॉकेट लेकर आता है और तारा का लॉकेट अपने पास रखता है, ताकि उसे हमेशा लगा रहे कि तारा उसके साथ है।
फिर एक दिन जब आदि और तारा घर पर आते हैं तो घर में कोई भी नहीं था। उन्हें सिक्योरिटी गार्ड से पता चलता है कि चारों आंटी कहीं खो गई है, तो वो दोनों भी उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पे उन दोनों का खूब झगड़ा होता है। वो दोनों भी फ्रस्ट्रेटेड थे क्योंकि वो एक दूसरे को छोड़ना भी नहीं चाहते थे और अपने लाइफ में आगे भी बढ़ना चाहते थे। तभी आदि कहता है कि तुम्हें जहाँ चाहे जाओ, लेकिन मुझसे शादी करके जाओ। और तभी तारा को चारों आंटी दिखाई देती है, जिसे लेकर वो घर चले आते हैं। और यहाँ पे तारा भी आदि का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है और अगले ही दिन उन दोनों की शादी हो जाती है। जिसके बाद आदि लॉस एंजलिस चला जाता है, तारा पेरिस चली जाती है। और ऐसे ही एनिमेशन में हमें आगे की स्टोरी बताई है कि उन दोनों को एक बेटा होता है। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो आपको ये ओके जानू मूवी कैसी लगी, जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।